और एक तरफा प्यार है अगर, तो आखिरकार माता पिता ने क्यों नहीं कंप्लेन किया थाने में। इस घटना में कहीं ना कहीं लड़की उसको चाहती होगी, ये बात कहती कि ये हमारा पीछा करता है, ये हमें लव यू कहता है। लेकिन देखिए यहाँ शादी हो रही थी और उधर उस आशिक का दिल जल रहा था, उसको लग रहा था कि भाई इसने मेरे साथ हो सकता है अरमान भी पूरे नहीं हुए, मांग में सिंदूर भी नहीं पड़ा और एक प्यार ने एक प्यार को छीन लिया। प्यार का मतलब समझिए, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो परिवार अगर इससे पहले ही इन सब चीज़ों को देखता, संज्ञान लेता, तो क्या इतनी बड़ी घटना नहीं होती? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं होती। अगर उस लड़की ने इस बात को छुपाया या उस लड़की ने उसको प्यार होगा अपने परिवार से वो छिपा ली तो मुकम्मल ना सही, इसे अधूरा ही रहने दो। ये इश्क है, कोई मकसद तो नहीं, इसे एक तरफा ही रहने दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि। एक लड़की जो कि जोड़े में सजी हुई है, जिसकी शादी होने वाली है और ये खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो जाता है जिस वक्त अचानक से उस दुल्हन को स्टेज पर कोई गोली मारकर चल देता है। घटना जो है वो बक्सर से सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक तरफा आशिकी की वजह से दुल्हन की मौत हो गई। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं। मैम देखिए, एक दुल्हन बनना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बात है। एक लड़की जो है वो इस समय का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करती है और ये मामला जो बक्सर से सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक तरफा आशिकी, तो आपकी क्या कुछ राय है? क्या ही कहूँ मैं, जिस तरीके की ये घटना है अपने आप में एक डर का माहौल बन जा रहा है। इसके पीछे वजह है, देखिए आपने उस लड़के के आंखों में वो खूनी मंजर तो देखा ही होगा। अक्सर आप देखेंगे कि प्यार में नाकाम हो जाने के बाद उसको लगता है अच्छा ये किसी के साथ खुश रहेगी, हम खुश नहीं होने देंगे। जब हम खुश नहीं हैं तो वो लड़की क्यों खुश रहेगी वो। और जाहिर सी बात है कि आपने कहा कि एक तरफा प्यार, अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी मान लूँ कि एक तरफा प्यार था तो उसके पिता को ये बात पता तो होगा, लड़की को ये बात तो पता होगा कि ये जो है मेरा पीछा करता है, चूँकि मोहल्ले का है। देखिए तमाम चीज़ों को देखिए मैं जानती हूँ, इसलिए जानती हूँ कि पहले भी मैंने कहा कि अगर आप किसी को पढ़ना हो तो उसके चेहरे से पढ़ सकते हो। तो आए दिन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हमारे समाज में देखने को मिलती है। यहाँ एक चीज़ मुझे खटकी, कहा क्या? एक तरफा प्यार है और एक तरफा प्यार है अगर, तो आखिरकार माता पिता ने क्यों नहीं कंप्लेन किया थाने में। लड़की जाती होगी, उसे प्रपोज करता होगा, आपने कहा कि प्रपोज भी किया था, तो वो अगर आप किसी को पसंद नहीं करती हैं, अगर वो बार बार आपको प्रपोज कर रहा है, आपको मेंटल हैरेस कर रहा है प्यार के ही मामले में, तो कम से कम आप अपने पिता को बोलेंगी कि एक लड़का है जो मेरा पीछा करता है, वो कहता है कि पापा जी मैं जब भी जाती हूँ कि हमसे प्यार करो, आई लव यू, लेकिन मैं उससे नफ़रत करती हूँ, मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ, मेरा जीना मुश्किल करके रखा है। मैं चूँकि पढ़ने वाली लड़की होगी तो वो जाती होगी, बाज़ार जाती होगी, फिल्म जाती होगी, कॉलेज जाती होगी, ट्यूशन जाती होगी, वो लड़का तो उसका इंतज़ार करता होगा। वो ये देखता होगा कि हम चाँद से चेहरे को एक झलक देख ले। चूँकि प्यार में लोग दीवाने होते हैं, इतने पागल होते हैं कि ना उनको रात रहता है, ना उनको दिन का दिन रहता है। उसको किसी से बात करने की इच्छा नहीं रहती है, सिर्फ वो चाहता है कि एक बार उसका झलक, उस लड़की का चेहरा या उस लड़के का चेहरा एक बार देख लूँगी तो दिल को तसल्ली आ जाएगी। माता पिता, भाई बहन, समाज से भी ऊपर वो उस वक्त उसको समझता है। बिल्कुल, खाना अच्छा नहीं लगता, नींद अच्छी नहीं लगती है आँखों में, उसका एक इंतज़ार रहता है। और जब वो गुजरती तो एक अजीब सी बेचैनी होती है कि उसको हमने देख लिया। ये तो आप भी जान रही होंगी, चूँकि आप उस सीन से गुजर रही हैं और ऐसे सीन को आप देखती भी हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये चीज़ें थी और लड़की पसंद नहीं कर रही थी तो एक काम तो होता, पेरेंट्स को पता होगा कि भाई मेरे बेटी का पीछा कर रहा है, तो वो उसके पिता से बोलते
मोहल्ले में बात रखती, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ खटकता है, कहीं ना कहीं लड़की और लड़के में के अंदर इश्क होगा, प्यार होगा, लेकिन कभी कभी जो समाज का एक दायरा होता है, हम उस दायरे से हट नहीं सकते। और ख़ास करके आप देखेंगे लड़का तो हट भी जाता है, लड़के लोगों में वो जुनून होता है कि मुझे उससे शादी करनी है। कई बार माता पिता की अवहेलना करके वो शादी कर भी लेता है और कहता है जो होगा देखा जाएगा। पर लड़कियों में बेरियां रहती है, वो प्यार करती होगी, वो इजहार नहीं करती होगी। और जब उसके पिता ने कहा होगा कि भाई शादी करनी है, समाज क्या कहेगा, मोहल्ले में मेरी बदनामी हो जाएगी अगर तुम शादी नहीं करोगी, ये कहेगा कि भाई लड़की आवारा थी, भाग गई किसी के साथ, तो हम जीते जी मर जाएंगे। कई दफ़ा जो माँ बाप है, जो ये ढकोसलेबाजी है, जो ये कहते हैं कि भाई मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरा प्रतिष्ठा, हमने तुम्हें जन्म दिया तो तुम गलत मत करना, तुम प्यार मोहब्बत जैसे रिश्तों में मत जाना। कई बार ऐसे फादर कहते हैं और बच्चे वो करते भी है। कई बच्चे ऐसे हैं कि कर भी लेते हैं और ड्राम जैसा सिचुएशन हो जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि इस घटना में कहीं ना कहीं लड़की उसको चाहती होगी, लेकिन वो अगर नहीं चाहती तो कंप्लेंट जरूर करती थाने में, अपने पिता से शिकायत करती और कहती कि पापा आप इस पे एफआईआर दर्ज करो, या फिर समाज में 10 लोगों के सामने बैठा करके ये बात कहती कि ये हमारा पीछा करता है, ये हमें लव यू कहता है। बात तो फैल जाती। लेकिन देखिए यहाँ शादी हो रही थी और उधर उस आशिक का दिल जल रहा था, उसको लग रहा था कि भाई इसने मेरे साथ हो सकता है धोखा दिया है, इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा, इसको अपने माँ बाप की इज्जत की पड़ी है, इसको मेरे लिए नहीं पड़ी है। मैंने एक हालिया में एक वीडियो देखा, उसकी शादी हो रही थी लड़की, और 5 साल से वो लड़का रिलेशन में था। वादे कस्में, प्यार मोहब्बत, वो लड़की उसको इतने वादे दिखा दी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। 5 साल तक उस लड़के के साथ उसका प्यार रहा, और जब शादी की बात आई उस लड़की ने अपने पिता के जो समाज जो कहता है कि पिता की बात सुनो, उसने वो बात सुनी और वो पिता जहाँ कह रहा था वो शादी कर ली, और जाके वो लड़का जाके रेल में जाके बैठ जाता है और कहता है कि मैं कट जाऊंगा। वो तो गनीमत रही कि रेल प्रशासन बहुत उस समय अवगत थी, तो रेल को रोकी गई, उससे पूछा गया। ट्रेन ड्राइवर आते हैं, पूछते हैं क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, तो मुझे मरना है। तो क्यों मरना है, तो हमारा 5 साल का प्यार टूट गया है और मेरी जो प्रेमिका है वो उसकी शादी हो रही है, आज ही शादी हो रही है, अब वो शादी कर लेगी तो मेरे लाइफ में रहेगा क्या। पर वो जो ट्रेन के ड्राइवर है उसे समझाते हैं, बोले यहाँ से तो आप हमें हटा देंगे। देखिए उसके मन की व्यथा सुनिए आप, यहाँ से तो हटा देंगे पर मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, मुझे इसको ही गले लगाना है। तो ये एक बेबसी हो जाती है। एक लड़कियां इस हद तक उस लड़के को ले जाती है जहां उसको वापस आने में बहुत तकलीफ होती है, और उस वक्त अगर किसी ने उसका साथ नहीं दिया उस लड़के का, तो या तो वो मौत चुनता है, फिर एक वो सीन, या तो तुम रहो, तुम किसी और की नहीं हो सकती, मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं हो। तुम मेरी नहीं तो किसी और की नहीं हो सकती। तो वो यही किया, और ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं ना, समाज इसको देखना चाहता है कि भाई एक लड़की की शादी हो रही है, उसके अभी अरमान भी पूरे नहीं हुए, मांग में सिंदूर भी नहीं पड़ा, और एक प्यार ने एक प्यार को छीन लिया। प्यार का मतलब समझिए, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो खुशी दीजिए, ठीक है आपको धोखा दिया पर कर्मा रिटर्न होता है। जब आप किसी को धोखा देते हैं तो ऊपर वाला भी आपको धोखा ही देगा। लेकिन अगर प्यार है, जैसे राधा कृष्ण का प्यार है, अगर आप सच्चा प्यार करते हैं तो उसको जाने दीजिए। जब आप उसको जाने देंगे तो हो सकता है कि उससे बेहतर प्यार आपको मिल रहा है, वो आपके नसीब का नहीं है, उसने आपके साथ छल किया, लेकिन जब दूसरी आएगी तो वो आपको बेहतर प्यार करेगी, वो आपके लिए बनी है। तो एक होता है ना किस्मत का साथ, वो किस्मत और शादी ब्याह ज़मीन जायदाद ये सब किस्मत का, कहते हैं ना, बहुत बुजुर्ग कहते हैं कि किस्मत का है, शादी भी किस्मत से होती है और ज़मीन जायदाद भी किस्मत से होती है। तो किस्मत के सहारे छोड़ दीजिए,
प्यार पर पाबंदी तो कोई नहीं लगा सकता, प्यार पर कभी ना लगा है ना लगेगा। लेकिन जो ये दृश्य है कि दुल्हन पूरे लिबास में थी, उसने दूल्हा को कुछ नहीं किया, दुल्हन पूरे लिबास में थी, जयमाला हो रहा था, उस वक्त वो आ करके अगर उसको मार दे रहा है तो उसमें बहुत बड़ा राज छिपा। अब तो लड़का ही बताएगा कि वो एक तरफा प्यार था या उसके प्यार में उसे धोखा मिला, लेकिन ये गलत है। परिवार अगर इससे पहले ही इन सब चीज़ों को देखता, संज्ञान लेता, तो क्या इतनी बड़ी घटना नहीं होती? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं होती। अगर उस लड़की ने इस बात को छुपाया या उस लड़की ने उसको प्यार होगा अपने परिवार से वो छिपा ली, तो कहीं ना कहीं एक आज जो हकीकत आप देख रहे हैं कि उस लड़के ने उसको मार दिया, ये अंजाम शायद नहीं होता। और कहीं ना कहीं समाज जो है वो उसको 2-4 थप्पड़ मारता कि अगर तुमसे वो प्यार नहीं करती है तो तुम उसके पीछे क्यों परेशान हो। बिल्कुल नहीं परेशान हो सकते, आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर लड़की और लड़के में प्यार था और उस वक्त उसने उसके साथ अगर जो भी किया, अपने समाज की अपने पिता की पगड़ी बचाने के लिए उसने शादी की, तो उसको कम से कम उस लड़के से बात करनी चाहिए थी, उसको समझाना चाहिए था। नहीं समझता तो कम से कम अपने परिवार में ये बातें बता देनी चाहिए थी कि अगर हम शादी करेंगे हो सकता है कि ये क्रिमिनल माइंडेड है। बहुत लड़के क्रिमिनल माइंडेड होते हैं कि भाई अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो हम तुम्हें किसी और की होने नहीं देंगे, जिसका नतीजा आपने देखा। ये बहुत मार्मिक घटना है। इस घटना का जिक्र करना भी कहीं ना कहीं अब एक अजीब सा लग रहा है कि लड़कियों की तादाद ऐसे ही कम है और अगर इस तरह की स्थिति रही तो लड़कियां ऐसे ही कम होती चली जाएगी। देखिए, बक्सर से चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की जान ले ली जब उसका जयमाल जो है वो किसी और व्यक्ति के साथ होने जा रहा था, जिसके बाद से लड़के के पिता का कुछ अलग ही कहना है और लड़की के पिता का कुछ अलग ही कहना है। फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और जिसने भी गोली चलाई है उसे खोजने का प्रयास कर रही है। फिलहाल इस खबर पर और इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज़।